प्यारे दोस्तों, कई बार मैं कहा करता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एजुकेशन का मिस एप्लीकेशन करता है, यानी कि शिक्षा का दुरुपयोग करता है। पढ़ लिख करके भी क्या फायदा? इतने बड़े आप डॉक्टर बन गए, इतने बड़े आप प्रोफेसर बन गए, इतने बड़े आप बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी आप बन जाते हैं और उसके बावजूद यदि आपके अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव है तो फिर समझिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। हाल ही में आपने देखा कि देश के अंदर न जाने कितने पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS, MD, जिन्होंने देश के अंदर बाहर की पढ़ाई की और उसके बावजूद उनकी सोच कितनी घटिया निकली कि अपने ही लोगों को वो मारने के लिए इस हद तक पहुंच गए कि उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि ऐसे विषयों पर मैं बहुत कम बोलता हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब इतने पढ़े लिखे लोग इतनी ढेर सारी संख्या में ऐसा कुछ करते दिखते हैं तो आज के समाज में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में घबराने लगते हैं, उन्हें हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। माँ बाप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप उन्हें इतना लाड़ प्यार दे देते हैं कि वो नैतिक मूल्यों को उनके अंदर भरना भूल जाते हैं। मुझे याद है कि 2 डॉक्टर जिन्हें मैं जानता हूं और वो मेरे परिचित भी हैं, उनमें एक डॉक्टर साहब तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार एक 5 स्टार होटल के सामने वो डॉक्टर साहब बहुत मायूस होकर के अंदर से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे रोका और कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि क्या हो गया डॉक्टर साहब, यही बात करिए, कुछ बात करनी है तो एक तरफ लेके गए बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा कि आज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। बचपन में मैंने बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई करने की मंशा रखी, मैं पढ़ाई कर भी लिया, मैं डॉक्टर भी बन गया, इतने लोग आते जाते हैं, लेकिन एक आदत शराब पीने की मैं छुड़ा नहीं पाया। और आज मैं आपको अकेले ले जाके इसलिए कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे ही एक दोस्त डॉक्टर ने शराब पीने के बाद 2 थप्पड़ मेरे गाल पे चढ़ दिए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये तो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब को बहुत तकलीफ हुई उस समय और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कान पकड़ रहा हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया और सिर्फ पैसा कमाने में अपना जीवन बिता दिया। प्यारे दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूं कि माता पिता जैसे ही कुछ पैसा कमा लेते हैं, अपने बच्चों को हाई फाई बनाने के चक्कर में, उन्हें बहुत स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट बनाने के चक्कर में उनकी लगाम ढीली छोड़ देते हैं। बात यहाँ ये नहीं कि आप उनकी लगाम ढीली छोड़ देते हैं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, बच्चे भी माँ बाप को प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता होती है कई बार हम वहाँ ध्यान नहीं देते। आप बच्चों को जब ढीला छोड़ते हैं तो वही बच्चे बाहर जाके स्कूल कॉलेजेस के अंदर झगड़ा करते हैं। एक प्रोफेसर मुझे मिले, वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे 2-3 लड़के जब कभी मैं जाता हूँ तो रास्ते में खड़े होके गाली देने लगते हैं। मैं गेस्ट फैकल्टी था एक जगह यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने कहा, ऐसा क्यों? बोले कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ क्लास के अंदर और इनकी गर्लफ्रेंड बाहर आके वेट करती रहती है, ये कहते हैं हमें क्लास से पहले छोड़ दीजिए, मैं जब कभी मना कर देता हूं तो ये बाहर घेरने लगते हैं मुझे। समाज कहां जा रहा है जरा सोचिए। आप बच्चों को एकेडमिकली अच्छा करने का प्रयास हम में से, आप में से पहली बात की बहुत लोग करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। और बच्चे भी कहते हैं कि सारा समाज जब आज पैसे पर ही है, ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नैतिक शिक्षा का बहुत जीवन में महत्व होता है। आज बच्चों के अंदर जब आप नैतिकता नहीं भरते हैं, बच्चों को जब आप बहादुर बनाने का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के अंदर कुछ ऐसा बीज जब आप नहीं बोते हैं कि बच्चे कुछ जीवन में ऊंचाई को पा सकें, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकें, तो वही बच्चे कभी जीवन से उदास होकर के आत्महत्या करने लगते हैं। वही बच्चे जो अपने घर के लोगों को देखते हैं, माता पिता को जो पहले उनके शिक्षक होते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, नैतिक शिक्षा से
इससे कुछ उनका लेना देना नहीं, तो वही छोटा बच्चा स्कूल के अंदर जाकर के दूसरे बच्चे को चाकू मार देता है। कोई ऐसा बच्चा जो जिंदगी से उदास होता है वो मेट्रो के नीचे कूद करके सुसाइड कर लेता है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि कई लोग जो अपनी सब्जबाजी से एक दूसरे को रास्ते चलते कुचलते आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप इन्हें अच्छा कहेंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते। दोस्तों, समाज की स्थिति बहुत खराब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, विशेषकर माता पिता से, कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान दीजिए। उन्हें एजुकेशन तो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करें कि उनके अंदर संघर्ष की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर कुछ धैर्य होना चाहिए, उनके अंदर आकांक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा नहीं कि वो हर बात शॉर्टकट में पूरा करने का प्रयास करें। आज बच्चे जब शॉर्टकट में सब कुछ पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में दूर के लोग तो दूर, पास पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदार नातेदारों को, और यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी धोखा देने से नहीं चूकते। जब बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा का अभाव होता है, तो फिर बच्चे वो कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो समाज के लिए आदर्श नहीं, समाज की दशा ठीक करने के लिए, उसकी दिशा सही करने के लिए अच्छा नहीं, वो सब कुछ वो करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को प्यार करना है, लेकिन बच्चों को प्यार करने के साथ साथ सही दिशा देना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।